वेलकम टू डे 34 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो चलिए इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कल के सेशन में और आपको बताया था कि यहीं से हम शुरू करेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और किसी भी तरह की अगर कोई भी इंक्वायरी हो पर्सनल ऑनलाइन क्लास के रिगार्डिंग या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर आ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। जैसे कि हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्यारा सा। इस क्वेश्चन में कहा जाता है इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीज्ड बाय x किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 18 मिनट्स लेस टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको दिया जाएगा। अब इसमें ना स्टूडेंट को दो तीन तरह के डाउट आते हैं, वो चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पे ना आप दो केस बनाएंगे बार बार, केस 1 और केस 2। अब ये केस 1 और केस 2 क्या होता है वो चीज बता देता हूं। इस केस में ना सभी चीजें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम नॉर्मल वाली लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? नॉर्मल वाला। और यहां पे तीन चीज निकालेंगे फिर से, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। इस केस में आपके पास स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ना या तो इंक्रीज किया हुआ लिखा जाएगा या तो डिक्रीज किया हुआ लिखा जाएगा। कि इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? अभी समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बोला भाई मेरे पास एक कार है, इसमें कहा जाता है कि जो कार की स्पीड है ना इंक्रीज कर दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो भाई इससे पहले तो नॉर्मल कुछ स्पीड होगी ना जिससे वो कार चल रही होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? मान लेते हैं मेरे पास एक कार है जिसको मैं अभी 40 की स्पीड से चला रहा हूं, नॉर्मल स्पीड होगी मेरी। कुछ टाइम के बाद मुझे याद आया, अरे मेरे को तो जल्दी घर पहुंचने का है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो मैं क्या करा, एक्सेलरेटर पे पैर थोड़ा और दबा दिया, है ना, गियर चेंज कर दिया। मैं बोला भाई चलो जल्दी, तो मैंने 10 की स्पीड से और बढ़ा दिया, तो कितनी हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, राइट। तो ये नॉर्मल वाली 40 किलोमीटर पर आवर थी और बाद वाली कितनी हो गई आपके पास? 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुई इतनी बात? लेकिन क्या इन्होंने पहले वाली स्पीड दे रखी है? नहीं। तो आप उसे लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर। आप इसको इनिशियल स्पीड भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, तो इसको हमने स्पीड बोला। स्पीड कितना बोला हमने? x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। जो आपको लेट करना वो लेट करो, वेरिएबल की कोई दिक्कत नहीं होती। चलो भाई, फिर बाद में कहा जाता है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने बढ़ा दी, तो ये केस 2 में चला जाएगा कि आपकी बार जो स्पीड हो गई वो x प्लस 10 हो गई। पहले x थी उसमें 10 हमने जोड़ दिया, 10 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसमें कोई डाउट नहीं भाई, ठीक है। अब कहा जाता है इट टेक्स 18 मिनट्स लेस। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसको टाइम को इग्नोर करके चलना है, स्टार्टिंग में टाइम को इग्नोर करके चलना आपको। फिर कहा जाता है कवर ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना है, तो दोनों का केस में आपको डिस्टेंस लेना है 36 किलोमीटर। क्लियर हुई इतनी बात? इस टाइप के क्वेश्चन हम इतने प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा, क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर उड़ा दोगे। तो ये आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास? 36 किलोमीटर। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब दोनों में 36 किलोमीटर क्यों लिया? क्योंकि दोनों के केस में उसी कार की बात हो रही है। पहले 40 की स्पीड से, मतलब x की स्पीड से जा रहा था, बाद में 10 की स्पीड से बढ़ा दिया, है ना। चलो फिर कहते थे फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, मतलब हमें x की जो वैल्यू है वो निकालनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल देंगे भाई। अच्छा, अब आएगी तीसरी चीज, स्पीड, डिस्टेंस। अब हमें टाइम भी तो निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला कल वाले सेशन में बताया था कि होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और ये कहाँ आया, कहाँ से आया? तो आपको बता रखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बस इसको यहाँ भेज दिया था और इसको यहाँ भेज दिया था, तो यहाँ से डिस्टेंस, सॉरी, टाइम का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है वो आ गया। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। तो जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस कितना है? 36 है, डिवाइडेड बाय में स्पीड कितनी है? x है। अच्छा, ये टाइम है तो r में यूनिट जो आएगी ना वो r में आएगी, घंटे में। जिस हिसाब से यहाँ पे यूनिट है ना तो r में आएगी। अगर किलोमीटर पर मिनट होता तो यहाँ मिनट आता, ठीक है। चलो अब यहाँ की अगर हम टाइम की बात करेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं? केस 2 के केस में कितना हो जाएगा? डिस्टेंस तो सेम है आपके पास 36, स्पीड कितनी है आपके पास? x प्लस का 10, और ये भी आएगा आपके पास r में। अच्छा, इसको आप टाइम 1 बोलेंगे, इसको आप टाइम 2 बोलेंगे, नो प्रॉब्लम। आई होप आप सभी को क्लियर हुई होगी। इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आता है ना, ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आता है पता है?
कि T1 T2 किसको कैसे रखें, ये 36 मिनट वाली 18 मिनट्स वाली जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग आओ समझाता हूँ। सबसे पहले आप पता करेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, और दोनों को हम इक्वल रखना चाहते हैं, हम इक्वल रखना चाहते हैं। और ये जो 18 मिनट्स है मैं प्लस भी कर सकता हूँ माइनस भी, किधर प्लस करना है किधर माइनस करना है वो हम दिमाग लगाएंगे। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। मान लेते हैं अगर आपके पास एक 8 है और एक 10 है, अब मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूँ, क्या इक्वल है? नहीं है। T1 और T2 इक्वल नहीं है, यहाँ पे 8 और 10 इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इक्वल करना चाहता हूँ तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका, मैं इधर 2 ऐड कर दूं तो 8 और 10 हो गया और इक्वल टू में 10 से इक्वल हो गया। भाई अगर मैं इधर 2 ऐड ना करूं तो क्या आफत आ जाएगी, मैं इधर 2 माइनस कर देता हूं तो 8 इज इक्वल टू 8, अभी भी तो इक्वल आ गया। तो मेरे पास उसी तरीके से इसको ना सेम करने के दो तरीके होंगे, या तो मैं जो भी टाइम डिफरेंस होगा उसको मैं ऐड कर दूंगा, या तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दोनों तरफ में कहीं भी। नहीं तो एक और दूसरा तरीका कल बताया था, समझाऊंगा, अभी टेंशन ना लो। ठीक है, यहां तक डन है? ओके फाइन। आओ अब मेन चीज समझते हैं कि टाइम 1 टाइम 2 हो गया। इन दोनों में से आपको बताया तो जो नीचे हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो टाइम 2 होगा, ध्यान समझिएगा, उसमें x+10 हुआ ना, स्पीड बड़ी है, ये बड़ी वैल्यू है। बस नीचे वाली देख लेना कौन सी बड़ी, ये वाला x है, मान लो 10 है, ये 10 + 10 है 20 है, तो ये बड़ी है। ये बड़ी वैल्यू है तो पूरी वैल्यू छोटी आ जाएगी क्योंकि ऊपर वाले सेम है, पूरी वैल्यू छोटी है। तो T2 छोटा है, T1 बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है और ये क्या है मेरे पास छोटा है, तो छोटे में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 18 मिनट, जो टाइम का डिफरेंस होगा ना उसे हम ऐड करेंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आई? डन है। लेकिन आप अलग अलग यूनिट में ऐड नहीं कर सकते। मैं जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास 2 आर है और उसमें आप 40 मिनट को ऐड कर रहे हो, तो क्या बोल सकते हो 240 तो क्या यूनिट लगाओगे, आर या मिनट? नहीं पता कुछ भी। तो ध्यान रहे सबसे पहले हमें दोनों के यूनिट सेम करने होते हैं। तो यहाँ पे T1 T2 पहले से आर में है, तो ये जो 18 मिनट्स है इसको भी मैं क्या रखूंगा, आर में रखूंगा। तो आर में कैसे रखते हैं भाई, मिनट को 60 से डिवाइड कर दो तो वो आर में आ जाएगा। तो 18/60 करना पड़ेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद बस कैलकुलेशन है। इतना जिसको स्टूडेंट को समझ में आ गया उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। नॉर्मल कैलकुलेशन में सिखाते हुए आ रहा हूँ आप लोगों को। T1 की जगह T1 की वैल्यू रख दीजिए, और दूसरा T2 की जगह पे आप 36 डिवाइडेड बाई x+10 रख दीजिए। इसको आप कैंसिल करना चाहे 6 से 3 बार में, 6 से 10 बार में, तो कैंसिल कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों का टाइम डिफरेंस देख लीजिए कितना है, बड़ा ये है फिर ये है, तो आप T1 - T2 इज इक्वल टू 18 मिनट्स कर सकते थे। तो 18/60 करना पड़ेगा आर के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे है, अगर आप नोटिस करोगे तो इसको इधर लाओगे तो वही सेम चीज़ नहीं बन जाएगी। तो ये भी कर सकते हैं, एक ही बात है कि टाइम का डिफरेंस कितने का है, तो टाइम का डिफरेंस इतने का है। लेकिन T1 - T2 करे कि T2 - T1 करे, ये चीज और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि भाई बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। ये बड़ी थी ये छोटी थी, ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसको इधर ले आता हूँ, ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई x माइनस का 36 डिवाइडेड बाई x प्लस का 10 इज इक्वल टू 3/10। अगर देखें तो ये और ये सेम चीज़ नहीं है, T1 T2 की जगह वैल्यू पुट कर दे, बाकी सारी चीज़ें राइट। चलो अब यहाँ से अब 36 कॉमन लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 1/x माइनस 1/x प्लस 10 आया और इक्वल टू में आपके पास 3/10 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 36 को उधर भेज सकते हो ट्रेडिंग करके, और यहाँ पे ना एलसीएम ले लो तो आ जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस का 10, ये कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा x प्लस का 10, बीच में माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे x आया और इक्वल टू में 3/10, ये 36 यहाँ पे आएगा। ध्यान समझिएगा, डिवाइड का मतलब ये नहीं कि 10 के नीचे लिखा जाएगा, ऊपर वाले के नीचे लिखा होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10 बच्चा, नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आ जाएगा x² प्लस का 10x इज इक्वल टू 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो 12 टाइम्स में, और तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में नीचे आ गया 120। क्लियर हुई इतनी बात? चलो अब क्या कर सकते हैं भाई, बताना जरा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x² प्लस का 10x और इक्वल टू में 1200, इसे इसको है ना। अब इसको अंदर ले आता हूँ मैं, तो अंदर लेकर आएंगे तो x² प्लस का 10x माइनस का 1200 और इक्वल टू में 0। अगर आप मिडिल टर्म कर पाते हैं, फैक्टराइज कर पाते हैं तो दैट्स फाइन, नहीं कर पाते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जिंदाबाद, क्वाड्रेटिक फार्मूला भाई जिंदाबाद। यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, x² 4 3 12 होता है ना, तो 40x माइनस का 30x कर देते हैं और माइनस का 1200 बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगे, माइनस का 40 और प्लस का 30। अब बोलोगे ये डायरेक्टली कैसे निकाल दिया, तो ये फैक्टराइजेशन हमने आपको सिखा रखा है, कॉमन कैसे लेते हैं क्या करते हैं। नेगेटिव वैल्यू तो स्पीड होगी नहीं, तो ये होगी, तो 30 km/h आप स्पीड जो है वो कार की लिखेंगे। आई होप आप सभी को ये चीज़ जो है वो क्लियर हुई होगी। बताओ समझ में आई इतनी बात? डन है, क्लियर हो गई, डन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो
कल वाले सेशन में मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवा पाया 15 मिनट के आसपास में। आज देखो लगभग 8 से 10 मिनट के आसपास में मैंने एक क्वेश्चन उड़ा दिया, तो 5 मिनट का हमें टाइम मिला या नहीं मिला? 5 मिनट कम कर दिया। अब इसी तरीके से जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीजें क्लियर होते जाएंगी और टाइम कम होता जाएगा। तो पेपर के टाइम पे, मतलब जब पेपर में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो मैक्सिमम 5 मिनट्स में हो जाएगा। जब हम पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो मैक्सिमम 5 मिनट्स में हो जाएंगे। मेरा छोड़ दीजिए, मैं तो 1 से 1.5 मिनट में कर दूंगा, आप अपना देखिए, आप 5 मिनट्स में भी कर पा रहे हैं, दैट्स इनफ। ठीक है, चलो अब जैसे कि इसमें कहा जाता है इफ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज रिड्यूस्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताना क्या ये जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम पीछे वाला नहीं है कि पीछे वाला जो एरोप्लेन की स्पीड थी कार की जगह स्पीड एरोप्लेन कर दिया 40 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 20 मिनट्स मोर, 20 मिनट आपके पास ज्यादा लेता है टू कवर द 1200 किलोमीटर डिस्टेंस। बट आपकी बार में जो स्पीड है वो क्या किया गया है, आपके पास रिड्यूस किया गया है। पिछले वाले सेशन में स्पीड कहाँ गया? आओ आओ, शेर शेर शेर, अरे आ जाओ भाई, कितना स्लो चलता है भाई। हाँ, तो पिछले वाले स्पीड में क्या किया था, स्पीड को इंक्रीज किया था, और अब की बार स्पीड को क्या कर रहे हैं भाई, रिड्यूस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, राइट, नो प्रॉब्लम। चलो तो इस वाले को भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे भाई। इफ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज रिड्यूस, तो फिर से केस 1 केस 2 बनाएंगे, केस 1 और केस 2। अभी बताया था कि केस 1 केस 2 किस तरीके से हम लिखते हैं इसमें, और क्या क्या लिखते हैं वो भी बता दिया था, राइट। चलो तो केस 1 में हम स्पीड लिखेंगे, फिर डिस्टेंस लिखेंगे और फिर हम टाइम लिखेंगे। यहाँ पे भी स्पीड लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे और टाइम लिखेंगे। आप S1 S2 बोल सकते हो, D1 D2 डिस्टेंस तो सेम रहता है तो T1 T2 बोल सकते हो। डिस्टेंस क्यों सेम रह रहा है, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस 1200 किलोमीटर। अब चीज़ें और भी ज़्यादा आसान लगेंगे आपको, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे ना आपको और भी ज़्यादा ईजी लगने लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, स्पीड पहले की x मानेंगे तो बाद में 40 कम कर दिया तो x माइनस 40 करोगे, इस बार x माइनस 40 करोगे। समझ में आई इतनी बात? पहले स्पीड कुछ थी, अब x माइनस 40 करोगे, कम कर दिया हमने। तो टाइम कितना ले रहा है भाई, टाइम हम पहले निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। अब आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला भी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये r में आ जाएगा। फिर से ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड आपकी बार x माइनस का 40 है और ये भी आपके पास r में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। अब बस यहाँ पे आप लिख लोगे कि लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। ये वाली स्टेटमेंट लिखने के बाद ये केस 1 और केस 2 बनाएंगे, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर हम काम कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें टाइम का डिफरेंस लेना है। T1 माइनस T2 का 20 मिनट है, हमेशा यही कर लेना। चलो T1 माइनस T2 या फिर T2 माइनस T1, ये दो चीज हो सकते हैं, ये हो सकता है नहीं तो ये। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये आपको पता करना पड़ेगा। बस बड़े में से हमें छोटे को माइनस करना होता है और कुछ भी नहीं। तो बड़ा कौन सा है देखना जरा, ये वाला टाइम बड़ा है कि ये वाला टाइम बड़ा है? जल्दी देखो भाई, जल्दी देखो जल्दी देखो। तो देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x माइनस 40 है, नीचे वाला कम है और ये वाला नीचे वाला ज़्यादा है। जो बड़ी होती है नीचे वाली वैल्यू वो क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू को कम कर देगी और ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर ये 1200 अगर ये 40 होता है तो 40 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 30 के आसपास आता है। बोला है नहीं, 30 आता है। अच्छा, यहाँ पे x की जगह 40 लेंगे, 40 माइनस 40 जीरो हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू लो, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। यहाँ पे 60 लो तो 1200 डिवाइडेड बाय में 60, यहाँ पे 1200 डिवाइडेड बाय में 60 माइनस 40 कितना बचा, 20। इससे इसको कितना आया, 20। इससे इसको कितना आया, 60 लो। तो 20 बड़ा है कि 60 बड़ा है? 60 बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू आपकी बार बड़ी आएगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप ऐसे करके चेक कर ले भाई, सिंपल सी बात है। अगर डाउट होता है तो आप ऐसे करके चेक कर ले, सबसे बेस्ट है आपके पास। तो हमें पता चल गया कि T2 जो है ग्रेटर है, बोलो हाँ या नहीं। तो ये काम नहीं करेगा भाई, ये काम करेगा। T2 माइनस T1 डिफरेंस कितने का है, 20 मिनट्स का। तो 20/60 करोगे, क्योंकि ये दोनों R में थे तो इसका भी R में होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो ना? चलें आगे। चलो भाई, अब T2 की जगह T2 रख दो तो यह हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय x माइनस का 40, फिर माइनस का T1 के जगह पे 1200 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू टिडिंग 1/3। चलो भाई एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस का 40 टाइम्स x, ये कैंसिल, ये बन गया मेरे पास 1200 माइनस x कैंसिल हो गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहे तो 1200 पहले कॉमन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप चाहें तो 1200 पहले कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने 1200 कॉमन लिया होता, जैसे कि मैंने अगर 1200 कॉमन लिया होता तो ये 1 में x माइनस का 40 बचा और माइनस का 1 में x बचा, इज इक्वल टू 1/3 बचा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो
अब एलसीएम ले लूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस का 40 टाइम्स x, और ये कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा x, बीच में माइनस, यहाँ से x कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो x माइनस का 40 बचेगा। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। रीजन बताता हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव साइन ना यहाँ पे चेंज करता है। नेगेटिव के बाद पिछले 2 क्वेश्चन जो कराए मैंने आप लोगों को, उसमें क्या होता है, एक ही टर्म बचता था यहाँ पे, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती थी। यहाँ पे प्लस माइनस में एक से ज्यादा टर्म है, तो ये और ब्रैकेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन चेंज करेगा। और ब्रैकेट नहीं लगाता, डायरेक्टली माइनस एक्स प्लस 40 लिखो, ये चीज समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। और इक्वल टू 1/3, ये 1200 डिवाइड में जाएगा ऐसे करके, तो ऊपर वाले के डिवीजन में रहेगा लेकिन नीचे वाले के मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा तो x माइनस एक्स और प्लस का आपको यहाँ पे 40 देखने को मिलेगा, क्योंकि माइनस साइन ने दोनों का साइन चेंज कर दिया। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40 टाइम्स x रहेगा, इक्वल टू 1/12 या 36, ठीक है, 3600। चलो भाई, अब देखो कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 40 टाइम्स x, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 के 4 बच गए 2, 4 3 12 और 2 14, और 1 2 3 आ गया। फिर इनको अंदर ले आते हैं तो x की स्क्वायर माइनस का 40x और ये माइनस का 144 1 2 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया, बोलो हाँ या नहीं। अरे क्वाड्रेटिक बन गया ना भाई, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, या तो फैक्टराइज कीजिए, मिडिल टर्म कीजिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पता नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और यहाँ से आप x की वैल्यू ले जाओ। नेगेटिव वाला मत लेना, पॉजिटिव वाला लेना है आपको। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। छोटी सी चीज़ है, मज़ा आया होगा। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।